हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशी। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विथ आवर चैप्टर 1 ऑफ एसए। ये हमारा पार्ट 3 है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ आवर टॉपिक स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट हमारे कौन कौन से होते हैं? विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज। वी आर स्टार्टिंग विद स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो पहला स्ट्रेटेजिक इंटेंट है विजन। विजन से हम स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने IKEA के बारे में सुना होगा। IKEA क्या बनाती है? कंफर्टेबल एंड बजट फ्रेंडली फर्नीचर्स बनाती है। अब IKEA की जो विजन स्टेटमेंट है, विजन स्टेटमेंट क्या है? बेटर एवरीडे लाइफ फॉर मेनी पीपल, टू क्रिएट बेटर एवरीडे लाइफ फॉर मेनी पीपल। मतलब विजन स्टेटमेंट देखिए, विजन स्टेटमेंट क्या है? भविष्य में अपने आप को IKEA कहाँ देखता है, वो विजन स्टेटमेंट बताती है। उनका ये विजन स्टेटमेंट क्या होती है? फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। अपने आप को वो कहाँ देख रहे हैं वो बताती है। तो IKEA टू क्रिएट अ बेटर एवरीडे लाइफ, लोगों का रोज की दिनचर्या को अच्छा बनाना, लोगों की रोज की दिनचर्या को अच्छा बनाना, ये उनका विजन है। ऑफ मेनी पीपल, अभी शायद वो कुछ लोगों का अचीव हो गया होगा, कुछ लोगों तक वो पहुंच गए होंगे, सब तक तो नहीं पहुंचे हैं। तो मेनी पीपल, कवरिंग मेनी पीपल। तो ये क्या हो गया? IKEA का विजन हो गया। एक और विजन स्टेटमेंट देखते हैं हम। डिज्नी, डिज्नी के बारे में आपने सुना होगा। डिज्नी क्या बनाती है? एनिमेटेड एंड कार्टून स्टोरीज बनाती है। अब डिज्नी की विजन स्टेटमेंट देखिए। टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड प्रोवाइडर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन। लीड करना है, उनका फ्यूचर का क्या प्लान है? उन्हें लीड करना है। फ्यूचर में वो अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये क्या बताता है? विजन बताता है। लीड, उन्हें एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में लीड करना है, ये उनका विजन है। विजन क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। और ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस अपने आप को कहाँ देखती हैं, वो विजन बताता है। आप आपका ये एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी आप सी एंटर के एग्जाम देंगे, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? आप अपने आप को देख रहे हैं एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, वो आपका क्या है? विजन है। आप अपने आप को भविष्य में एज अ CA देख रहे हैं, तो ये हमारा विजन हो गया। ये दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, IKEA एंड डिज्नी का। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब विजन की, वो तो एग्जाम्पल हो गया। अब विजन के लिए आपको कुछ लिखना भी तो पड़ेगा एग्जाम में। तो विजन क्या है? ब्लूप्रिंट फॉर कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। कंपनीज अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखती हैं, उसका ब्लूप्रिंट बनाता है। ब्लूप्रिंट एक्चुअली होता क्या है? ब्लूप्रिंट क्या होता है? एक डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें क्या डिजाइन होता है, क्या लिखा होता है कि फ्यूचर में वो चीज बननी कैसी है। देखिए, बिल्डिंग्स का ब्लूप्रिंट बनता है, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन साइट्स का ब्लूप्रिंट बनता है, तो वो क्या बताता है कि बिल्डिंग बनने कैसे वाली है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस, वैसे ही कंपनीज अपने आप को फ्यूचर में कैसा देखती है, तो उसका ब्लूप्रिंट क्या होता है? उसका ब्लूप्रिंट होता है विजन। डिपिक्ट ऑर्गेनाइजेशन एस्पिरेशन and provide a glimpses of what organization. डिपिक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एस्पिरेशन, ऑर्गेनाइजेशन की एम्स क्या है वो बताती है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है वो बताता है विजन स्टेटमेंट। एन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किस वजह से की गई है, ग्लिम्सेस ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली है क्या वो बताता है। देन व्हाट डायरेक्शन पाथ शुड कंपनी टेक्स, अब कंपनी को कौन से डायरेक्शन में जाना है वो भी क्या बताती है? विजन स्टेटमेंट बताती है। नाउ एसेंशियल फॉर स्ट्रेटेजिक विजन, विजन बनाने के लिए क्या एसेंशियल्स हैं? पहले देखिए, थिंक क्रिएटिव, थिंक क्रिएटिवली। जो आपका विजन है वो क्रिएटिव होना चाहिए। IKEA का विजन कैसे डिफरेंट हो उनके कंपेटिटर्स से, जैसे उनका कंपेटिटर्स कौन है? H&M होम्स हुआ उनके कंपेटिटर्स, और जैसे कि वॉलमार्ट जो फर्नीचर प्रोवाइड करता है, उनके विजन से कैसे डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा विजन होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म सस्टेन कर जाए,
आपकी टीम अलाइन होकर काम कर पाए, इस टाइप का विजन आपका होना चाहिए। नेक्स्ट, वेल आर्टिकुलेटेड एंड क्रिएट एंथुसियाज्म। विजन जो है इस तरीके का होना चाहिए कि जो आपका एम्प्लॉयज है और आप हैं वो सारे एक्साइटेड रहें काम करने के लिए, उस विजन को अचीव करने के लिए। इस तरीके का विजन होना चाहिए। नेक्स्ट, बेस्ट वर्डेड होना चाहिए, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड होना चाहिए, उसमें भी कुछ भी ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बेस्ट वर्ड्स यूज करने चाहिए। सो विजन क्या बताता है? विजन फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस अपने आप को कहाँ देखती हैं। विजन ऐसा होना चाहिए जो अलग हो, क्रिएटिव हो, आपकी टीम को अलाइन करके रखे और साथ साथ एंथुसियाज्म क्रिएट करे आप में, आपके एम्प्लॉयज में, ताकि वो विजन को अचीव करने के लिए काम करें। और बेस्ट वर्डेड होने चाहिए। देखिए, जहां हम विजन की बात करते थे वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, वहीं मिशन क्या है? प्रेजेंट ओरिएंटेड है। मिशन बताता है कि एक्चुअली बिजनेस क्या कर रहा है, एक्चुअली कंपनीज कौन से बिजनेस में है, कौन सा काम वो कर रही हैं, वो क्या बताता है? मिशन स्टेटमेंट बताता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम आइकिया का। अब देखिए, टू ऑफर वाइड रेंज ऑफ वेल डिजाइंड फंक्शनल होम फर्निशिंग product at a price so low that so many people as possible will be able to afford them। देखिए, पहला IKEA का क्लियर मिशन स्टेटमेंट है। वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वेल डिजाइन फर्नीचर प्रोवाइड कर रहे हैं लो प्राइस पे, ताकि हर कोई उन्हें खरीद सके। ये देखिए, IKEA क्या बना रहा है? फर्नीचर बना रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं डिज्नी का। डिज्नी की स्टेटमेंट क्या है? टू इंस्पायर बेटर वर्ल्ड थ्रू द पावर ऑफ स्टोरीज। यही डिज्नी यही कर रहा है, यही उनका मिशन है, यही वो कर रहे हैं। स्टोरीज के जरिए, एनिमेशन के जरिए एक अच्छा थॉट प्रोसेस शो करना, एक अच्छी स्टोरी प्रेजेंट करना। ये देखिए, अब ये स्टोरी बता रहा है। ये देखिए, मिक्की एंड मिनी है, जहां मिक्की ने अपना हारमोनियम ट्रेड कर दिया और मिनी ने अपनी वॉच ट्रेड कर दी, और वो क्या लाते हैं? अपोजिट गिफ्ट्स लेके आते हैं। मिक्की क्या लाता है? उसके लिए चेन लाता है ताकि वो वॉच में डाल सके, और मिनी उसके लिए क्या लाती है? हारमोनियम का केस लाती है। तो कैसे उनने अपनी फेवरेट चीज सेक्रीफाइस करी किसी एक ने, और दूसरे ने वही चीज को और बेटर करने के लिए एक चीज खरीदी है। सो इंस्पायरिंग स्टोरी है, डिज्नी यही करता है। ये देखिए, तो ये हमारी मिशन आइकिया का हो गया, ये डिज्नी का हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब आपको लिखना तो पड़ेगा, ये तो सब एग्जांपल्स हो गए। एग्जांपल भी आप जरूर मेंशन करिए, एक या दो विजन की स्टेटमेंट याद कीजिए जो भी शॉर्ट हो, और एक या दो मिशन की। तो विजन में एक्चुअली आपको, मिशन में एक्चुअली लिखना क्या है? मिशन क्या बताते हैं कि फर्म एग्जिस्ट क्यों कर रही है, कौन सा काम कर रही है, किस बिजनेस में है, ये बताता है मिशन। Explain the reason for the existence of the firm, what business the firm undertakes, what business are we in, what we do। देखिए, विजन मिशन स्टेटमेंट लिखने से पहले कुछ पॉइंट्स लिखना जरूरी है। स्पेशल आइडेंटिटी होनी चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। व्हाट नीड, कौन सी जरूरत आप सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए, आइकिया क्या फर्नीचर प्रोवाइड कर रहा था? कंफर्ट प्रोवाइड करना है, कंफर्ट की नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई नीड होनी चाहिए। देन टारगेट कस्टमर, कौन सा ग्रुप आप टारगेट कर रहे हैं। देखिए, आइकिया क्या प्रोवाइड कर रहा है? लो प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं। लो प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके टारगेट कस्टमर कौन हुए? ईदर द टारगेट कस्टमर, उनके तीनों ही टारगेट कस्टमर है। जो रिच है वो भी लेंगे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास सारे लेंगे। अफोर्डेबल प्राइस कर रहे हैं, और वो यूनिक होना चाहिए। और देखिए, डिज्नी क्या है? डिज्नी की कस्टमर ग्रुप कौन है? डिज्नी का कस्टमर ग्रुप कौन है? बच्चे हैं, किड्स हैं, टीन्स हैं, तो वो उन्हीं से रिलेटेड एनिमेटेड स्टोरीज, कार्टून स्टोरीज बनाते हैं।
अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव मिशन? ऑर्गेनाइजेशन को मिशन क्यों बनाना चाहिए? फर्स्ट है, वाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिशन होना क्यों जरूरी है? टू इंश्योर अनएनिमिटी ऑफ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अनएनिमिटी ऑफ पर्सन का मतलब क्या है? लीडर, जो कंपनी के लीडर्स हैं, चाहे वो सीईओज हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुए, उनसे लेके जो कंपनी के स्टाफ हैं, वो सारे किसी एक पर्पस के लिए ही काम करने चाहिए। वो मिशन स्टेटमेंट, इसीलिए मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं। किस लिए काम कर रहे हैं, ये सबका गोल एक ही होना चाहिए, उसी गोल से रिलेटेड ही काम करना है। Then to develop a basis or standard for allocating of resources। अब मिशन क्लियर होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही जो भी रिसोर्सेज हैं उसका अलोकेशन हो जाएगा, चाहे वो मनी हो, मटेरियल हो, जो भी आपका बिजनेस का मिशन है, जो काम आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेज अलोकेशन हो जाएगा। अब रिसोर्स अलोकेट तो हो गया, लेकिन मिशन क्या प्रोवाइड करेगा कि उन रिसोर्सेज का अब यूटिलाइजेशन कैसे करना है। देखिए ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले सबका पर्पस क्लियर हो गया मिशन के जरिए कि सब लोग किस डायरेक्शन में काम करना है, रिसोर्स अलोकेट हो गई, उस रिसोर्स को करने का मोटिवेशन मिल गया, ठीक है। देन अब क्या करना है, जनरल टोन, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट टू सजेस्ट ऑपरेशन, सबको काम करने का तरीका मिल गया, रिसोर्स अलोकेट हो गई, सब मोटिवेटेड हैं। अब बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बन जाएगा, सब उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग काम। अब देखिए फोकल पॉइंट, सबके इंटरेस्ट एक हो जाए, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका सारा इंटरेस्ट एक हो जाए तो वो एक ही पर्पस और एक ही डायरेक्शन में, एक ही पर्पस के लिए काम करेंगे और एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। टू सर्व द एज फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड डायरेक्शन, to facilitate the translation of objective and goals into work structure involving the assignment of tasks to responsible element within the organization। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का ट्रांसलेशन हो जाता है मिशन के हेल्प से। टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड ट्रांसलेट ऑफ दीज पर्पस इनटू गोल्स इन सच अ वे दैट कॉस्ट टाइम परफॉर्मेंस पैरामीटर कैन बी असेस्ड एंड कंट्रोल। मिशन पता होगा तो गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस का ट्रांसलेशन हो जाएगा, जो कॉस्ट टाइम है, जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है, वो सारे अच्छे से वर्क करेंगे, वेस्टेज नहीं होगा। सारे पॉइंट्स रिलेटेड हैं। पहले देखिए, पहले हो गया सब एक पर्पस के लिए काम करें, रिसोर्स का अलोकेशन हो गया, रिसोर्स करने के लिए सबको मोटिवेशन मिल गया। फिर क्या हुआ, अब रिसोर्स का अलोकेशन हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट ऐसा बन गया कि अब बिजनेस के ऑपरेशंस होने लगे। देन सारे लोग एक ही पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, सब लोग अपना इंटरेस्ट, फोकल पॉइंट का मतलब होता है इंटरेस्ट, एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहा है फॉर द पर्पस एंड डायरेक्शन टू फैसिलिटेट ट्रांसलेशन। अब ये सारे पॉइंट्स तो रिलेटेड थे। अब ये दो पॉइंट्स देखिए, एक तो बता रहा है कि ट्रांसलेट हो रहा है ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स का, नेक्स्ट बता रहा है पर्पस का ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस का ट्रांसलेशन हो रहा है। ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स का ट्रांसलेशन हो जाएगा, देन पर्पस का ट्रांसलेशन हो जाएगा, गोल्स और ऑब्जेक्टिव का ट्रांसलेशन होगा तो असाइनमेंट ऑफ टास्क हो जाएंगे, जो भी जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उसके लिए असाइन हो जाएंगे। देन पर्पस का ट्रांसलेशन हो जाएगा तो कॉस्ट का वेस्टेज एंड टाइम का वेस्टेज नहीं होगा, उस सब कुछ क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, सब कुछ असिस्ट रहेगा एंड कंट्रोल में रहेगा। सो मिशन स्टेटमेंट क्यों बनानी चाहिए, देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है मिशन स्टेटमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब मिशन और विजन में डिफरेंसेस क्या होते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इतने में तो आपको समझ में आ गया। मिशन जो है प्रेजेंट एक्शंस है, विजन जो है फ्यूचर एक्शन है। मिशन फंडामेंटल रीजन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है ये बताता है। विजन डिस्क्राइब व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपायर, देन व्हाट वी डू, वेयर वी आर गोइंग, व्हाट गोज आर सक्सेस। मिशन जो है शॉर्ट टू मिड टर्म होते हैं, विजन जो है लॉन्ग टर्म एंड एंड्योरिंग गोल्स होते हैं।
मिशन स्टेटमेंट हमारी ऑपरेशनल नाउ सर्विंग स्टेक होल्डर्स, स्ट्रैटेजिक लेटर जो प्रेजेंट में काम हो रहा है मिशन उससे रिलेटेड है, विजन जो है वो फ्यूचर, प्रोवाइड डायरेक्शन, व्हाट वी मेक, whom वी सर्व, हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या है, हमारे कस्टमर कौन है, गोल्स एंड वैल्यू एस्पिरेशन, स्पेसिफिक फंक्शनल मेजरेबल मिशन होता है, इंस्पायरिंग एस्पिरेशन इमोशनल विजन होता है, द मैप एंड टूल फॉर द डेली जर्नी मिशन, एंड विजन द डेस्टिनेशन फॉर द हॉरिजॉन, कौन सी जगह हमें पहुंचना है वो विजन। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होंगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।